जय माता जी, मैं डिम्पल पटेल। आप देख रहे हैं धर्म यात्रा। इस धर्म यात्रा में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार। ये महीना चल रहा है मार्गशीर्ष। यह मार्गशीर्ष महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उतने गुरुवार महालक्ष्मी के नाम से सारी महिलाएं व्रत करती है और इस व्रत के जरिए सारी महिलाएं महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाती है और उनके घर में धन धान्य संपदा सबका वास होता है। दोस्तों, इसकी कहानी ऐसे है कि माक्षर महीने में, गुजरात में उसे माक्षर महीना बोलते हैं। माक्षर महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं वह गुरुवार कभी कभी 4 गुरुवार होते हैं, कभी कभी 5 गुरुवार होते हैं। तो यह हर गुरुवार माता रानी का स्थापना किया जाता है और उनकी स्थापना करके फिर विसर्जन भी करना होता है। महिलाएं हर गुरुवार सुबह जल्दी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है और माँ लक्ष्मी के पाठ का स्थापन करती है। उस स्थापन में घट का स्थापन करते, उस घट में पानी भर के उसमें अलग अलग वनस्पतियाँ, जैसे कि 5 प्रकार के पान होते हैं, वनस्पतियों के पर्ण लिए जाते हैं। आंबा है, आसोपालव है, अशोक का पान है, चीकू के झाड़ के पान है और भी अलग अलग प्रकार के जितने कोई भी पान आप ले सकते हो और 5 प्रकार के पान लेके उनके ऊपर घट विराजित करना होता है। घट विराजित करके नारियल के ऊपर माता रानी को स्थापना में हम लोग प्रस्थापित करते हैं और वही प्रस्थापित करने के बाद माता रानी को आह्वान करते कि माँ महालक्ष्मी आप हमारे घर में आओ और सदा के लिए वास करो। फिर शाम को वही उनकी आरती करते, 6 बजे के बाद संध्या आरती करते। संध्या आरती करने के बाद केले के झाड़ से उनका पान लेके, वो पान के एक पान रहते हैं उसके 2 टुकड़े करने रहते हैं। 2 टुकड़े में जो अग्र भाग रहता है वह भाग में गाय के लिए खाना, गाय के लिए भोग निकाला जाता है और नीचे का जो पर्ण बचता है उसकी दूसरी थाली बनाते हैं और उसमें वही भोग माँ लक्ष्मी को हम अर्पित करते हैं। अर्पित करने के बाद वही भोग माता रानी गाय को हम खिलाने जाते हैं, क्योंकि हम हमारी ये मान्यता है कि गाय माता में, गौ माता में 33 करोड़ देवता का वास है। तो वही 33 करोड़ को प्रसाद अर्पण करने के बाद ही हम घर पर आके फिर उनका भोग खुद प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ उनका रसास्वाद लेते हैं और खुशी खुशी यह व्रत पूरी रात माता रानी का पाठ ऐसे ही रहता है। दूसरे दिन शुक्रवार के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में उनका घट हम लोग वापस उनको विसर्जित तो नहीं करते हैं, लेकिन वह घट वापस वहाँ से पाठ से उनको साइड में करके फिर दूसरे शुक्रवार के दिन दूसरी जगह पे संभाल के रख देते हैं और वापस वही गुरुवार की प्रतीक्षा करते हैं। ये चल रहा है दूसरा गुरुवार। एक गुरुवार हो चुका है मार्गशीर्ष महीने का, ये दूसरा गुरुवार है और दूसरा गुरुवार भी कल पूरा हो जाएगा, तो शेष 3 गुरुवार रहेंगे। यह 3 गुरुवार में माता रानी इतना आशीर्वाद बरसाती है कि पूछो मत। इस मार्गशीर्ष महीने की एक जो कहानी है, ये क्या है व्रत, तो इस व्रत में ऐसा है कि सूरज चंद्रिका नाम की जो औरत थी, वह औरत ब्राह्मण थी और वह उनके पति से बहुत त्रस्त थी। उनका पति उनको मारता था, झगड़े करता था और उनकी गृहस्थी बराबर नहीं चल रही थी और उसकी वजह थी पैसे के हिसाब से, और पति भी परेशान रहता था, पत्नी को भी मारपीट करता था। तो एक दिन सूरज चंद्रिका, जो सौराष्ट्र देश की मैं बात कर रही हूँ, वह घर से निकल के कंटाल के चली गई बाहर जंगल में। जब जंगल में घूम रही थी रोती रोती, अपने दुख का रोना रोते रोते, तब महालक्ष्मी उनके पास आए एक वृद्धा के रूप में और उन्होंने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बोला, ऐसा दुख है मेरा। तब माता रानी ने उनको यह व्रत के बारे में याद दिलाया कि आप ये व्रत कीजिए, महालक्ष्मी का व्रत कीजिए। आप पूर्व जन्म में ये व्रत करते थे, लेकिन इस जन्म में आप ये व्रत भूल चुके थे। व्रत भूलने के हिसाब से आप पर इतनी विपत्ति आई है। और वापस से सूरज चंद्रिका ने वह व्रत चालू कर दिया और व्रत चालू करने के बाद उन्हें बहुत सारी सुख संपदा मिली है। तो भक्तों, हमने ये गुरुवार की मार्गशीर्ष महीने की कथा सुनी
अब इस कथा पूर्ण होने के बाद यह व्रत संपूर्ण नहीं होता है गुरुवार के दिन। उसके बाद हमें लक्ष्मी नमनाष्टक नाम का स्त्रोत करना रहता है, या तो उसका पठन करना रहता है। वह पठन करने के बाद हमें हमारी जो मन में इच्छा रहती है वह देवी के सामने प्रस्तुत करते, ताकि देवी उनके आशीर्वाद के साथ हमारी सारी इच्छा पूर्ण करे और हमारे घर में निरंतर वास करती रहे। तो आइए सुनते हैं लक्ष्मी नमनाष्टक। नमस्कार महामाया जगन्माता अनुत्तमा, शंख चक्र गदाधारी लक्ष्मी माता नमो तने, अनादिने अनंताये आद शक्ति खरेखर, विश्वाधार विष्णुकांता लक्ष्मी माता नमो तने, सर्वव्यापी सर्वसाक्षी सुसत्वना स्वरूपिणी, सर्वज्ञा सिंधु संभूता लक्ष्मी माता नमो तने, कमला कमल नेत्री कोमला कमलासना, मंगला मुदिता मुग्धा लक्ष्मी माता नमो तने, श्वेत वस्त्रावृता माता गरुड़ ध्वज भामिनी, दिव्याभूषण सोहे लक्ष्मी माता नमो तने, सर्व दुख हरा देवी भुजंग शयनांगना, भगवती भाग्यदात्री लक्ष्मी माता नमो तने, सिद्धि बुद्धि भक्ति मुक्ति संतति सुख संपदा आरोग्य निधात्री लक्ष्मी माता नमो तने, नमस्कार महालक्ष्मी धन वैभवदायिनी, दैन्यनाशिनी देवी है प्रार्थु मिलिंद माधव, वाच से सुन से भावे सदा जी नमनाष्टक, इष्ट प्राप्त थसे तेने सत्य श्रद्धाड़ु भावनो श्री लक्ष्मी देव्ये नमः। तो यहाँ ये लक्ष्मी नमनाष्टक नाम का श्लोक संपूर्ण हुआ। उसके बाद हमें हमारी लक्ष्मी देवी के सामने हमारी मन की इच्छा जो भी है वो उनके सामने हमारी अरदास रखनी, अर्जी रखनी कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सदा निरंतर वास करना। जो तुम्हारे व्रत करते हैं, नहीं भी करते, उनके घर पे जाके भी आप सदा उनके घर में वास करना और सारी दुनिया के लोगों के घर में वास करके सबको सुखी करना और संपन्न करना, पूर्ण विश्व का कल्याण करना। यही मेरी लक्ष्मी माँ से प्रार्थना। तो आइए भक्तों, आज मेरे घर पे आए हैं श्री अंकिता मिश्रा जी, और वह भी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद पाने के लिए मेरे घर में आए हैं, और वह मेरे साथ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करेंगे। तो आप अपनी प्रार्थना जो भी है लक्ष्मी जी की, वो आप उनसे अपने मन में बोल दीजिए। लक्ष्मी देवी नमः, लक्ष्मी देवी, हे माँ लक्ष्मी, सबका कल्याण करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो।